अस्सलाम वालेकुम। आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, 3 वीडियो क्लिप मुख्तसर से आपको पहले दिखाएंगे। 3 क्लिप गौर से देखें, फिर हम बाद में कुछ अपनी रोशनी भी डालेंगे और आप सब वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं। दुनिया में आज मजहब की तौहीन हो रही है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक लॉबी है जो इस किस्म की फजा बना रही है। यहां इन लोगों ने मुतालबा किया कि जी हमारे खिलाफ जो फैसले हुए हैं उन पर नजरसानी की जाए। मैं उस जज को कहना चाहता हूं, मैं उस अदालत को कहना चाहता हूं कि अपना ये फैसला वापस चाटो, वरना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह तुम्हें अपना फैसला चाटो। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਵਾਲੀ AK-47 ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲਮੁद्दीन ਵਾਲਾ ਛੁਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਪਾੜੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ भाई किसे में इतना तो खड़ा होकर आर्मी चीफ के बारे में बात करे, उसकी आईनी हुदूद के बारे में बात करे, मैं उसे मानूं कि उसमें तड़ है। और कुत्तों, तुम्हें खत्म नबूवत का कानून मिला है कि तुम आए रोज उसके ऊपर बात करते हो। वहां तो खबीसों तुम्हारी पेंटे और तुम्हारी पतलूनें गीली हो जाती हैं बात करते हुए, और तुमने इतना लावारिस समझ लिया है हुजूर की खत्म नबूवत के कानून को कि जो तुम्हारा दिल करेगा तुम भौंकोगे, हम तुम्हारी जुबान गुद्दी से समेत खींच लेंगे अगर किसी ने खत्म नबूवत के ऊपर बात की। जी, आपने वीडियो देखी, आप इस बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मजहब और पैगंबर की तौहीन का ऐसा घिनौना कारोबार, और फिर जिस तरह ये राव अब्दुल रहीम गैंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेनकाब हो रहा है। सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों को औरतों और FIA के गिरफ्त अफसरों की मिली भगत से जिस तरह मुलव्वस किया गया, कई की जानें तक ले ली गई, और इन पासबान मजहब ने पैसे की खातिर बगैरतपन का मुजाहरा किया, नौजवानों को फंसाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार आज वो सब बेनकाब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की बराह रास्त नशरियात ने सब आश्कार कर दिया। अगर कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो सोसाइटी में भौचाल आ गया होता। लेकिन हैरत है इस माशरे पर कि आज भी राव अब्दुल रहीम गैंग जैसे हैवानी ग्रुप की हिमायत मस्जिद के मंबर पर बैठकर की जा रही है। कैसे बेशर्म है इस किस्म के लोग। आज भी इस माशरे में इस गैंग और इस मौलवी इब्तिसाम, साद रज़वी और फजल रहमान को सपोर्ट करने वाले ईमान मजारी को सपोर्ट करने वालों से ज्यादा होंगे, और यही इस माशरे की बदकिस्मती है। जाहिल माशरे ऐसे ही अपनी मौत मरते हैं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें इन सैकड़ों बेगुनाहों के बारे में जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे बिना किसी जुर्म के कैद है। उनके खानदानों, उनकी माओं पर क्या गुजर रही होगी, और जब कभी वो बाहर आ भी गए, ये मुनाफिक माशरा उनके साथ क्या रवैया रखेगा। ये कैसा माशरा है जहाँ चंद सिक्कों की खातिर इस कबील के मौलवी खुदा तक को बेच देते हैं, और लोग सब जानकर भी उनके हाथ चूमते हैं, जबकि ईमान मजारी जैसे लोगों को यहाँ मलऊन किया जाता है। याद है कि इमरान खान की हुकूमत में जब ईमान मजारी की वालदा शीरीन मजारी वफाकी वजीर थी, तब भी ईमान मजारी ने अपने उसूली मौक़िफ़ का साथ दिया और अपनी माँ तक के खिलाफ चली गई। और ये मौलवी चंद सिक्कों की खातिर खुदा को बेच रहे हैं। क्या ये फ़र्क वाज़े नहीं? आखिर किस किस्म के ताले इस कौम के दिमागों को लग चुके हैं? जी बिल्कुल सही कहा। अल्लाह ताला हमारी अवाम को अकल दे, और ताकि खुद आंखें खोलकर सच और झूठ में फ़र्क को जान सके। अगर अपनी आने वाली नस्लों को इन शैतानी दरिंदों से बचाना चाहते हैं। ये मजहबी पेशवा जिन्होंने दीन को कारोबार बना रखा है, अपनी दुकानदारी चमकाने की खातिर नामूस रिसालत जैसे मुकद्दस कुनवान का सौदा करने से भी गुरेज नहीं करते। हुर्मत रसूल के तकद्दुस को अपने वक्ती मकासद और ज़ाती मफादात की भेंट चढ़ाकर ये अनासिर न सिर्फ अवाम के जज्बात को भड़काते हैं, बल्कि रियासती नज़्मो ज़ब्त को भी पामाल करते हैं। नामूस के नाम पर ये गुरूह अपने जाम में किसी भी हद तक जा सकते हैं। गलियाँ
बंद करना, धमकियां देना, कानून हाथ में लेना और रियासती रट को चैलेंज करना उनका वतीरा बन चुका है। आइन और कानून की हुर्मत उनके लिए बेमायनी हो चुकी है। वो उसे अपने जूते की नोक पर रखते हैं और उस पर फख्र करते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब सवाल यह है कि रियासत कहाँ है? क्या रियासत सिर्फ कमजोरों पर ही अपनी ताकत आजमाती है? क्या ताकतवर गुरोहों के सामने रियासती इदारे खामोश तमाशाई बन जाएंगे? अगर हुर्मत रसूल का तहफ़्फ़ुज़ वाकई अहम है और यकीनन है, तो उसे चंद खुद साख्ता ठेकेदारों के रहम करम पर क्यों छोड़ दिया गया है? रियासत को अब फैसला करना होगा। या तो वो अपनी अमलदारी मनवाए या फिर अपनी खामोशी से इस अनारकी की तौसीख करती रहे, और अवाम को खुद इन दरिंदों के खिलाफ लड़ना होगा, आवाज मिलकर उठानी होगी। मजहब के नाम पर यह दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मासूम बेगुनाहों को कब तक निशाना बनाया जाता रहेगा? डरो अल्लाह की लाठी से। जब वो चलती है तो अच्छे अच्छे की बस हो जाती है। खुदा ढील जरूर देता है, मगर जब पकड़ता है तो आगे आप खुद समझदार हैं। मजीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में सब जरूर आवाज उठाएं और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।